कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 से संबंधित कुछ और 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे अगर प्रश्न हुआ कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी नामकरण उनका कैसा होगा, तो ये हो सकते हैं। जैसे एल्केन का नामकरण करना हो गया। एल्केन के अंतर्गत हैलो एल्केन, हम लोग जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी इस सामान्य सूत्र के आधार पर किसी एल्केन का सूत्र स्थापित किया जा रहा है तो उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर उसको किसी हैलोजन क्रियात्मक समूह, हैलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, इससे प्रतिस्थापित किया जाए तो वह हैलो एल्केन होता है। यानी प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल करके अगर हम उसकी जगह पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो वह क्लोरोप्रोपेन कहलाता है। इसी आधार पर एल्कोहल में हम देखते हैं, अगर एल्कीन का जो होता है, जैसे हमने मेथेन लिया, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हमने निकाला तो CH3 हुआ। उसकी जगह पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप OH को जोड़ते हैं तो वह एल्केन का E यानी मेथेन का E हटा करके उसकी जगह पर OL अनुलग्न लगाते हैं, अर्थात वह एल्केनॉल या मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार का नामकरण होगा। एल्डिहाइड की नाम पद्धति में एल्केन का ई हटा करके अनुलग्न अल जोड़ा जाता है, अल, अर्थात वह एल्केन एल्केनल हो जाता है। या मेथेन मेथेनल, एथेन एथेनल, प्रोपेन प्रोपेनल, ब्यूटेन ब्यूटेनल, इस प्रकार का नामकरण किया जाता है। और कीटोन में हम देखते हैं, कीटोन में जो उसका अनुलग्न ई है, एल्केन का अनुलग्न ई हटा करके उसकी जगह पर ओ या नई ओन जोड़ दिया जाता है, यानी एल्केन एल्केनेन नोन हो जाएगा। अर्थात अगर हम मेथेन से हमने जैसे ले लिया इसमें 2 मेथिल मूलकों के मध्य में कीटोन का क्रियात्मक समूह व्यवस्थित किया जाता है। जैसे 2 मेथिल मूलक हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें हम कार्बन परमाणु की गिनती करेंगे तो इसमें अगर 3 कार्बन परमाणु हो रहे हैं तो 3 कार्बन परमाणु के लिए जो पूर्व लग्न है प्रोपेन, तो प्रोपेन तो पूर्व लग्न हुआ, अनुलग्न ई, अनुलग्न प्रोपेन में ई को हटा करके उसके जगह पर ओ या नई ओन जोड़ देते हैं तो वह प्रोपेनोन हो जाता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी फंक्शनल ग्रुप COOH नाम पद्धति में एल्केन का ई हटाकर अनुलग्न ओइक एसिड जोड़ा जाता है, अर्थात एल्केन एल्केनोइक एसिड का निर्माण करता है। या अगर हमने एथेन लिया हुआ है, उसकी जगह उसके AH के स्थान पर अगर OH जोड़ते हैं तो